चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। और आज है ट्यूसडे 5 सितंबर है। और आज हम देखेंगे कि जो हमारी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जिसे हम कई दिनों से देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो आज उस स्ट्रैटेजी ने बैंक निफ्टी में कैसा वर्क किया है। कुछ लोगों के कमेंट आए थे मुझे कि बहुत ही बोरिंग स्ट्रैटेजी है, कुछ दूसरी स्ट्रैटेजी बताओ। तो जिनको ये स्ट्रैटेजी बोरिंग लगती है या पकाऊ लगती है ना, वो वीडियो नहीं देखे, ठीक है। जब दूसरी स्ट्रैटेजी आ जाएगी ना तब वो वीडियो देखेंगे तो चलेगा। क्योंकि अगर जिस चीज़ को आप बोरिंग और पकाऊ समझोगे ना तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आने वाली है। वो वीडियो को आप सही से देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं। तो इससे अच्छा ना नहीं देखोगे तो आपका टाइम बचेगा, तो आप वो वीडियो को नहीं देखिए, ठीक है। और जिनको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है, डेली मार्केट में कैसा वर्क कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, जो एकदम दिल से चाहते हैं ना सीखना, वही लोग ये वीडियो देखें। और जिन्हें पकाऊ बोरिंग लग रही है ना, वो इसको स्किप कर दे। जब दूसरी स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी ना उसके बाद आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में इस स्ट्रैटेजी से हमें आज कितने ट्रेड मिले हैं, कितने प्रॉफिट हुए हैं और कितने हमारे एसएल हिट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो आज है 5 सितंबर, तो हम 4 सितंबर का जो 4 सितंबर का है, तो यहाँ पे हमने इसका पहले से ही हाई, लो और क्लोजिंग यहाँ पे हमने मार्क किया है। इसको हम थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने रेड कलर से इसका लो मार्क किया है, ठीक है। और येलो कलर से हमने 4 सितंबर का क्लोजिंग मार्क किया है और ग्रीन कलर से इसका हमने हाई मार्क किया है 4 सितंबर का, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आज की डेट में, 5 सितंबर की डेट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 सितंबर की डेट में सबसे पहले जो हमारी पहली कैंडल बनी थी 5 सितंबर में, यहाँ पे देखेंगे बेरिश कैंडल बनी थी। यहाँ पे मैंने ना एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था कि बैंक निफ्टी में जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बन रही है, बेरिश कैंडल बन रही है, प्लस 100 पॉइंट के ऊपर बन रही है, तो यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ऐसा करके मैंने एक वीडियो भी डाला था वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इस कैंडल को फर्स्ट 5 मिनट्स की जो कैंडल है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, तभी ये आपको एंट्री एग्जिट आपको समझ में आने वाला है। एकदम घाई घाई में रहेंगे ना, अगर इस टाइम पे आप कुछ कर रहे हैं ना, तो बल्कि वीडियो अभी नहीं देखिए, जब आप फ्री रहेंगे ना तब आप वीडियो देखना, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें आप समझ के चलोगे ना तो वो चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। जल्दी जल्दी में देखोगे ना तो जो चीज़ समझ में आने वाली है ना, वो जल्दी के चक्कर में समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है, समझ में नहीं आएंगी। तो इसके लिए ना आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना कि यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी कितना अच्छा वर्क करती है, ठीक है। और आज हम ना अगर टाइम मिलेगा ना तो मैं फिन निफ्टी में और मिड कैप में, सेंसेक्स में ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करती है, आज मैं उसका भी वीडियो बना के डालूंगी। उसमें भी हम चेक करते हैं 2-4 दिन का कि ये स्ट्रैटेजी वहाँ पे वर्क करती है या नहीं करती है। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें तो ये स्ट्रैटेजी अच्छा वर्क कर रही है, क्योंकि डेली हमारे ऐसे नहीं होते कि हम जितने ट्रेड लेते हैं हमारे एसएल हिट होते हैं, ठीक है। कुछ एसएल हिट होते हैं तो कुछ हमें टारगेट भी मिलते हैं, और ज़्यादातर देखा जाएगा तो हमारे टारगेट ही अचीव होते हैं, एसएल बहुत कम हिट होते हैं। तो अभी बस 1 मंथ कंप्लीट होने वाला ही, कल की डेट में 6 सितंबर है, कल हमारा 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा ये स्ट्रैटेजी पे हमें वर्क करते करते, ठीक है। तो कल से अब इसकी वीक बाय वीक की वीडियो आती जाएंगी और फिर वहाँ पे हमें पता चलेगा कि स्ट्रैटेजी में कितना वर्क किया है, प्लस हम देखेंगे कि हमारा कितना प्रॉफिट में ट्रेड गए हैं, कितने लॉस में गए हैं। और जब ये सारा चीज़ हम 1 मंथ का चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसमें हमें क्या चीज़ चेक रूल रेगुलेशन इसमें लगाना पड़ेगा, कि कितनी कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, ये सब चीज़ें हम बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। पहले हम पूरा 1 मंथ का चेक करेंगे और उसके बाद हम उसका रूल रेगुलेशन जो भी जैसा रहेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। अब आज की बात करें तो यहाँ पे 9:15 बजे की जो कैंडल है, यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल का अगर लो देखेंगे तो कितना बन रहा है 44,550, और इसका हाई कितना है 44,637, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की कैंडल नहीं बनी है। यहाँ पे 44,637 का इसका हाई है और इसका लो देखेंगे तो 44,550 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे मतलब 86-87 पॉइंट की कैंडल बनी है। मुझे उस टाइम पे जब ये इतनी बड़ी कैंडल बन रही थी ना, तो मुझे लगा था कि 100 पॉइंट की कैंडल आराम से बनेगी, बट थोड़ी पॉइंट कम रहेगी, ठीक है। तो इतनी बड़ी कैंडल में हमें एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस डे जो क्लोज है येलो लाइन से जो हाईलाइट किया है, उसके नीचे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी है। ग्रीन कैंडल यहाँ पे आप देखेंगे तो बुलिश टाइप की कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारी कोई एंट्री नहीं बनती है। इस रेड वाली कैंडल को देखेंगे, ये भी बुलिश पिन बार बनी है, प्लस यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनती है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बेरिश कैंडल बनती है प्रीवियस डे क्लोज के पास, जैसे कि कोई बेरिश कैंडल बनती है, नीचे कोई कैंडल उसको क्रॉस करती तो हमारी एंट्री बनती है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 2-3 कैंडल पे हमारी कोई एंट्री नहीं बनती, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल जो 920 की कैंडल है, ये प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर बनती या उसके ऊपर क्लोज होती, फिर नेक्स्ट कैंडल जैसे उसको क्रॉस करती, तो वहां पे हम एंट्री कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम 935 की कैंडल को, तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है, प्लस जो प्रीवियस डे क्लोज है उसके ऊपर जाके वो क्लोज हुई है। अब इस कैंडल का हम साइज देख लेते हैं कि ये कैंडल की साइज कितनी है। तो इस कैंडल का साइज देखेंगे तो इसका लो कितना आ रहा है
44,557, ठीक है। और इसका हाई कितना है 44,594, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, 44,560 पकड़ लेते हैं, ठीक है। 2-3 पॉइंट का ही फर्क आ रहा है। अगर इसका लो देखेंगे तो कितना आ रहा है 44,558 के आसपास आ रहा है, मतलब 2 पॉइंट का फर्क आ रहा है। और यहाँ पे इसका हाई देखेंगे 44,594 यानी 595 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 60 का लो हो गया और यहाँ पे 95 का हाई हो गया। तो यहाँ पे हमारा कितना पॉइंट का एसएल बन गया 35, 36, 37 पॉइंट पकड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा इतने का एसएल बन गया। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया यहाँ पे हमने एंट्री कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने एंट्री किया तो यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे 35 पॉइंट का एसएल है तो हमारा टारगेट भी कितना पॉइंट का बनना चाहिए 70 पॉइंट का बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 595 पे एंट्री किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 70 पॉइंट का टारगेट कितना निकल के आएगा 44,665, ठीक है। तो इस कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल ने हाई कितना लगाया है, ग्रीन वाली कैंडल ने अगर देखेंगे तो 44,655 का ही हाई लगाया है। इस रेड वाली कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा टारगेट 1:2 का आराम से अचीव हो गया। अगर आप प्रीमियम में देखोगे ना तो प्रीमियम में भी आपको आराम से 1:2 से ज्यादा टारगेट मिला होगा, क्योंकि ये कैंडल बहुत ही स्पीड में बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। तो वहां पे प्रीमियम में आपको डबल से ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। अब देखेंगे तो इस रेड वाली कैंडल को एक ट्रेड तो हमारे देखेंगे बैंक निफ्टी में हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 1:2 का प्रॉफिट हुआ। अब अगर हम दूसरी एंट्री करते हैं तो यहाँ पे अगर हम 945 की रेड कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 25 पॉइंट का एसएल बना है। प्रीमियम में देखेंगे मुश्किल से 10-12 पॉइंट का एसएल बनेगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे जैसे इस वाली कैंडल ने 950 की कैंडल ने इसको ब्रेक किया वैसे ही हमने एंट्री कर लिया, ठीक है। और धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ से हल्का सा ऊपर गई और उसके बाद आप ये कैंडल का साइज देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है। और यहाँ पे हमारा टारगेट 1:2, 3 आराम से यहाँ पे हमें मिल गया है, ठीक है। जब इतनी बड़ी कैंडल बन रही है तो हमें इस कैंडल को पकड़ना भी चाहिए और अगर हो सकता है 1:2 का टारगेट लेके चलिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो वहां पे आप थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी कुछ लोग का कहना रहेगा कि जो 945 की कैंडल है इसी के आसपास ये वाली कैंडल गई है, यहाँ पे 10:10 की कैंडल भी उसके आसपास गई है, तो वहां पे ऐसे हिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम रेड वाली कैंडल का जो हमने जिस कैंडल में एंट्री लिया था, नहीं जिस कैंडल पे हमने चेक किया था कि इस कैंडल पे हम एंट्री देंगे, तो इस कैंडल का हाई देखेंगे तो कितना आ रहा है बैंक निफ्टी का 44,667 आ रहा है, ठीक है। और इस वाली ग्रीन कैंडल का अगर हाई देखेंगे 10:10 की, तो यहाँ पे देखेंगे 44,666 आ रहा है, यानी 1 पॉइंट का डिफरेंस है। अब हम इसको प्रीमियम में चेक कर लेते हैं कि वहां पे हमारा एसएल हिट हुआ था कि नहीं हुआ था। और मैंने कल भी बताया था, पहले भी बताया, बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे 945 की कैंडल आप देख सकते हो रेड कैंडल, यहाँ पे हमारा 20 से 25 पॉइंट का एसएल बना है, प्रीमियम में 10-12 पॉइंट का होगा, तो बैंक निफ्टी में मिनिमम हमें 20 पॉइंट का एसएल लेके ही चलना है, ठीक है। 20 पॉइंट का एसएल लगा के चलेंगे और उसके बाद हम टारगेट वहां पे देख सकते हैं 1:2, 3 जो भी मिल जाएगा हम ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 945 की कैंडल पे, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी कहाँ पे था 44,648 के आसपास था। हम 44,600 की पुट को देखते हैं कि 945 की कैंडल में कितने का लो है, तो वहां पे हम एसएल कहाँ पे लगा सकते हैं और एंट्री हमारी कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो हम 44,600 की पुट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम 44,600 की पुट में और मैंने बताया था बैंक निफ्टी में 945 की कैंडल को जैसे ही 950 की कैंडल ने ब्रेक किया हमने एंट्री किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 945 की कैंडल का हाई देखेंगे तो कितना है 130 का है और इसका लो कितना है देखेंगे 122 का है, यानी 8 पॉइंट की ये कैंडल बनी है। हमने क्या बोला था 20 पॉइंट का कम से कम हम बैंक निफ्टी में एसएल लेके चलेंगे। अगर हमने यहाँ पे 30 की जगह पे 130 की जगह पे 135 पे एंट्री कर ली, ठीक है, और यहाँ पे एसएल लगा दिया हमने 135 का एंट्री हो गया और 115 का यानी 115 का हमने एसएल लगा दिया। यहाँ पे हमारा 20 पॉइंट का एसएल हो गया और यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आया है देखेंगे तो यहाँ पे हमारा टारगेट 185 के आसपास आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा टारगेट हमें फटाफट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा ट्रेड और सक्सेस हुआ बैंक निफ्टी में, मतलब अभी तक हमें 2 ट्रेड मिले और दोनों ही सक्सेस हुए, ठीक है। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट में। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में हमारे 2 ट्रेड मिले अभी तक और दोनों ट्रेड हमारे सक्सेस रहे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरी एंट्री बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ग्रीन कैंडल को 1035 की जो ग्रीन कैंडल है ये प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। और इस कैंडल का अगर हम हाई देखें तो इस कैंडल ने हाई कितना लगाया है, इसका हाई है 44,592, ठीक है। और इस कैंडल का जो इसके बाजू में रेड कैंडल बनी वो 594 का है, ठीक है। कम से कम बैंक निफ्टी में पहले भी मैंने बताया है वीडियो में कि जैसे ही ना नेक्स्ट कैंडल जब निकले ना तो तुरंत एंट्री मत कीजिए, कम से कम बैंक निफ्टी में 4 से 5 पॉइंट का वेट कीजिए, 4-5 पॉइंट उसके आगे निकले ना तब एंट्री कर लीजिए, ठीक है। आप देख रहे हैं बड़ी कैंडल बनी है, देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पे आई है। और इस कैंडल का अगर हम साइज देखेंगे रेड वाली कैंडल का तो यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल का हाई कितना है 654 का है और यहाँ पे देखेंगे तो 530 यानी 100 पॉइंट से ऊपर की कैंडल बनी है, ठीक है। तो बहुत कम चांस है कि वापस मार्केट वहां से रिवर्स हो जाए ऊपर के साइड में, ठीक है। तो कभी भी अगर उल्टे साइड में आप ट्रेड
ले रहे हो ना, तो वहाँ पे सेकंड कैंडल कम से कम वहाँ से 5 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 5-7 पॉइंट ऊपर निकले ना, वैसे ही आप वहाँ पे ट्रेड लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस रेड कैंडल ने देखेंगे तो 2 पॉइंट ही ऊपर निकली है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद इसी रेड वाली कैंडल को अगर हम देखेंगे, ये क्लोज हुई है, कहाँ क्लोज हुई है, प्रीवियस डे क्लोज के नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये रेड वाली कैंडल में हमारा एक ट्रेड बनता है 10:40 की जो कैंडल बनी है ना बैंक निफ्टी में, यहाँ पे भी हमारा एक ट्रेड बनता है डाउन साइड के लिए। और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया, 2-3 पॉइंट आगे निकला या 4-5 पॉइंट आगे निकला, यहाँ पे हमने एंट्री बना ली और इस वाली रेड कैंडल के ऊपर हमारा एसएल हो गया। तो यहाँ पे हमारा एसएल कितना, इस कैंडल का एसएल देखेंगे तो 30 पॉइंट का हमारा एसएल निकला है, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें टारगेट चाहिए तो कितना चाहिए, 60 पॉइंट का, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल का लो कितना है, 562, ठीक है। अगर हमने 560 पे एंट्री किया, ठीक है, 560 पे एंट्री किया, तो यहाँ पे हमारा 60 पॉइंट टारगेट कितना आएगा, 500 के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे करके मार्केट नीचे गई और ग्रीन वाली कैंडल को देखेंगे 11 बजे वाली कैंडल में देखेंगे तो यहाँ पे कितना लो मारा, 493 का। तो यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ भी अचीव हो गया बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी में अभी तक हमें टोटल 3 ट्रेड मिले हैं और तीनों ट्रेड हमारे सक्सेस हुए हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हम देखेंगे जब अगर हम उल्टे साइड में ट्रेड ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया ना कि देख रहे हैं बैंक निफ्टी में 100 से बड़ी पॉइंट की गिरावट आई यहाँ पे 5 मिनट में और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। तभी भी अगर हम बाई साइड में मतलब कॉल साइड में ट्रेड लेंगे ना, तो हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे जो नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करे ना, कम से कम 5-7 पॉइंट ऊपर निकले ना, तभी हम बाई करेंगे, ठीक है। और अगर हम पुट साइड में ट्रेड लेते हैं, मतलब मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं, तो वहाँ पे 1-2 पॉइंट भी क्रॉस हुआ ना, तो वहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल हम लगाएंगे और वो मैं लास्ट में बताऊंगी जब पूरा 1 महीना कल हो जाएगा ना, उसके बाद जब ये पूरा 1 मंथ हम चेक करेंगे, उसके बाद वहाँ पे मैं बताऊंगी कि यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है एंट्री या एग्जिट लेने के टाइम पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में हमें टोटल 3 ट्रेड मिले और तीनों ट्रेड हमारे सक्सेस रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड और बनता, यहाँ पे देख सकते हैं 10-11:55 की जो कैंडल है, देखेंगे ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है और ये प्रीवियस डे क्लोज के आसपास ही बनी है। अगर इसका हम डिफरेंस देखेंगे तो इसका 578 का हाई आ रहा है कैंडल का और प्रीवियस डे क्लोज 584 के आसपास आ रहे हैं, यानी 5-6 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर डाउन साइड मार्केट चल रही है और नेक्स्ट कैंडल ने इसको डाउन साइड में मतलब नीचे के साइड में ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल का साइज भी देखेंगे बहुत छोटी सी कैंडल बनी है। यहाँ पे 578 का इसका हाई है और यहाँ पे इसका लो देखेंगे तो 545 का इसका लो है। यहाँ पे हम देखेंगे इस कैंडल को, तो यहाँ पे ये हमारा 33 पॉइंट का, यानी कि राउंड फिगर 35 पॉइंट का पकड़ते हैं कि हमारा यहाँ पे 35 पॉइंट का एसएल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रीमियम में देखेंगे तो हमारा बहुत बड़ा एसएल नहीं बनेगा, मुश्किल से 20 पॉइंट का ही एसएल बनेगा, 20-22 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक रिस्क ले सकते हैं और यहाँ पे हम डाउन साइड के लिए इस रेड वाली कैंडल ने जैसे इस डोजी काइंड ऑफ कैंडल को नीचे साइड ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे हम एक एंट्री करेंगे, ठीक है। और बोलते हैं जो डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनती है ना कहीं पे, या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे बनती है या इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बनती है, तो ये कैंडल बहुत अच्छा वर्क करती है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रीवियस डे क्लोज के आसपास ही बनी है और यहाँ पे इस कैंडल ने बहुत अच्छा वर्क किया है। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ये रेड वाली कैंडल ने, आप देख सकते हो यहाँ पे 1:2, 3, 4 का आराम से टारगेट मिला है बैंक निफ्टी में, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो बैंक निफ्टी धीरे 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 करके ऊपर गया, लेकिन प्रीवियस डे क्लोज के आसपास नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में टोटल 4 ट्रेड मिले हैं और चारों के चारों ट्रेड में हमें प्रॉफिट ही हुआ है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी देखेंगे ना तो बहुत अच्छा वर्क करिए। और जिन लोगों को लगता है कि ये स्ट्रैटेजी पकाऊ है, बोरिंग है, तो प्लीज़ आप वीडियो मत देखिए, ठीक है। जब सेकंड स्ट्रैटेजी आ जाएगी ना तब आप वो वीडियो देखना, क्योंकि कोई भी चीज़ पकाऊ नहीं होती, बोरिंग नहीं होती, आपको वो सीखने के लिए ना अंदर से लगनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ सीखनी है, ठीक है। ट्रेडिंग तो सेम चीज़ है, ठीक है। डेली इंसान ट्रेडिंग करता है, बट ट्रेडिंग से कोई बोर होता है, पकाऊ लगता है, किसी को ट्रेडिंग नहीं लगता है, ठीक है। जिन्होंने एक बार ट्रेडिंग कर ली ना, उसको तो एक आदत पड़ जाती है ट्रेडिंग करने की। थोड़ा बहुत भी पैसा है तो लोग पैसे लगा देते हैं मार्केट में डबल तिबल करने के चक्कर में, ठीक है। तो कोई भी चीज़ बोरिंग नहीं लगती। हाँ, जो थोड़ा सा बड़ा मतलब जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो उसमें इंसान बोर हो जाता है, क्योंकि ये सीख रहे हैं हम ना, तो सीखने में ज़्यादा टाइम हमें लगेगा, तो उसमें इंसान को बोरिंग लगता है। इंसान को क्या चाहिए, शॉर्टकट में सब चीज़ें चाहिए, कि शॉर्टकट में कोई टिप्स बता दे रहा है या कहीं से
किसी ने बता दिया कि इस रेट पे ले लो, ये यहाँ तक जाएगा, तो इंसान को, आजकल के इंसान को ऐसे ही चाहिए कि टिप्स पे चलते हैं लोग, ठीक है। अपना माइंड यूज़ नहीं करते हैं, खुद से अपनी स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजी सीख रहे हो उसको कम से कम चेक तो करो। सामने वाला अगर कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है उसको देखो तो सही, उसको बैक टेस्ट तो करो कम से कम कि कितना वो प्रॉफिट में आ रहा है, कितना लॉस में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम ये स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं, कोई लोग बोल रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी को बंद करो, 1 महीने से आप एक ही स्ट्रैटेजी में पका रहे हो, तो हम 1 महीने पूरा, इसको हमने पहले ही बताया था कि इसको हम 1 मंथ पूरा टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, पेपर ट्रेडिंग करेंगे, और जब लगेगा कि हाँ इसका विनिंग रेट ज़्यादा है तो हम इसे एक्चुअल मनी से भी ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। बट अभी नहीं, हम 2-4 महीने पहले चीज़ों को सीखेंगे, 2-4 स्ट्रैटेजी में हम एक्सपर्ट बनेंगे, उसके बाद हम ट्रेडिंग करेंगे एक्चुअल मनी से, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।